हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैडम है साहिल, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है। तो लास्ट जो हमारा पार्ट बच रहा है इकोनॉमिक्स, जो कि इसी वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देंगे। करीब 60 क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमिक्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चंस है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पिछली वीडियोज को देखना चाहते हैं, जैसे जियोग्राफी एंड हिस्ट्री एंड आपका साइंस हो गया, स्पोर्ट हो गया, उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट के निचोड़ में आप लोग सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक तरह से इसे हम लूसेंट का निचोड़ बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक आती है उससे मैंने अपने हाथ से जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब पूछे जाने की संभावना रहती है, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें मैंने शामिल किया। तो आप लोग पूरे क्वेश्चंस को क्या करना है, नोट करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो आज ये क्वेश्चंस जो मैं करवाया हूँ आपके टेस्ट में, अगर आप लोग टेस्ट आज का दिए होंगे, जो मैंने आज लिया है टेस्ट, उसमें हिंदी और जीके एंड रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चंस मैंने जीके में शामिल किया था। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान होता है वो किस क्षेत्र का योगदान होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो देखिए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया था एग्जाम में कि भारत में अधिकतर कैसी बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है वो होती है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। यही दो बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता दिखाई देती है। इसका मतलब है आयात निर्यात बंद बंद हो जाता है तो आपकी प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ प्रतिशत में आपका पूछ रहा है, तो उड़ीसा आपका प्रतिशत में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यानी कि इंडिया में गरीबी का जो स्तर मापा जाता है वो किस आधार पर मापा जाता है? तो ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का, एंड भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है, स्रोत पूछे तो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के लिए सबसे बेस्ट माप है राष्ट्रीय आय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है? तो तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, और सबसे कम की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है आपका, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो देखिए,
जो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किए थे वो थे दादा भाई नौरोजी जी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। हार्ड करेंसीज के मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यही होता है हार्ड करेंसी का मतलब। नेक्स्ट है सॉफ्ट करेंसी। तो सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ये होता है सॉफ्ट करेंसी का मतलब। नेक्स्ट है आपका मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं या सस्ती हो जाती हैं? तो इसमें महंगी हो जाती हैं, देखिए मुद्रा स्फीति से। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हानि होती है लेनदार को हानि होती है, और सबसे ज़्यादा लाभ होता है ऋणी को, सबसे ज़्यादा लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति थोक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 ईस्वी में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो देखिए जो भारत की विदेशी मुद्रा जो होते वो पेट्रोलियम के आयात पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन आपको याद रखना है कि कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है। तो 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, ये भी पूछा जाता है, 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। नेक्स्ट है भारतीय रुपए का किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? यानी कि सबसे पहले किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था भारतीय रुपए का? तो सबसे पहले 1949 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था सबसे पहले। 3 बार आपको याद रखना है कि 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका नोट से कि 10 रुपए के नोट पे किसकी सिग्नेचर होती है? तो 10 रुपए के नोट जो होती है या 10 रुपए के ऊपर से जो नोट होती हैं तो उनमें आरबीआई की गवर्नर की साइन होती है, और 1 रुपए के नोट पे जो साइन होती है वो वित्त सचिव, भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनकी सिग्नेचर 1 रुपए के नोट पर होती है, और 1 रुपए से जो बड़ी नोटें होती हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 20 रुपए से अधिक की नोट जो छपती हैं वो कहाँ पे छपती हैं? तो वो देवास में छपती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक? तो देखिए अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान है ही है देश, तो सबसे पहला कौन सा बैंक है जहाँ जो वहाँ पे अपनी पहली शाखा खोली थी? तो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी सबसे पहली शाखा अफगानिस्तान में खोली थी। नेक्स्ट है किस देश में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्वाधिक शाखाएं हैं यूके में। नेक्स्ट है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। तो दलाल स्ट्रीट जो आपकी है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत किसका आयात नहीं करता? तो देखिए भारत लौह अयस्क का आयात नहीं करता, और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात निर्यात करता है इंडिया। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड देश में शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट है राउल केला जो है किस देश की सहयोग से लिया गया था? जर्मनी। और बोकारो स्टील प्लांट है जो ये रूस की सहायता से लिया गया था। और दुर्गापुर इस्पात जो है ना कारखाना, ये ग्रेट ब्रिटेन देश की सहायता से लिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहर, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर है? तो गेहूं पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव है गेहूं का। नेक्स्ट है हरित क्रांति कब से कब? 1967 से 1968 के बीच में स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है आपका हरित शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड।
नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के सूत्रकार वर्गीज कुरियन है। आलू उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है 5वां स्थान है। एंड उर्वरक उत्पादन में 3रा स्थान है विश्व में अपने इंडिया का उर्वरक में। नेक्स्ट है, ये इंडिया से हो गया कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है और दाल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, आलू उत्तर प्रदेश में, मसाला केरल में होता है, मूंगफली गुजरात में होती है एंड रबड़ केरल में होती है, आम और आंध्र प्रदेश में होता है, प्याज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो इन्हीं में से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसी को अच्छे से याद कर लें। ज़्यादा सोयाबीन याद कर लें एंड कॉफ़ी याद कर लें, मसाला आप याद कर लें, मूंगफली याद कर लें। ये 4 ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस चीज़ का उत्पादन होता है भारत में? सबसे ज़्यादा तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत प्रमुख आयातक है, किसका आयातक है? प्रमुख मेन दलहनों और तिलहनों का। नेक्स्ट है, भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? 20.60% भारत में भूमि पर वनों का विस्तार है, 20.60% पर। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य सबसे अधिक, मतलब आंध्र प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद हो गया, भारत की विमान सर्वप्रथम किस देश में उड़ान प्रारंभ की थी? यानी कि जो इंडिया की विमान होते हैं वो सबसे पहले किस देश में उड़ान भरी थी? तो पाकिस्तान में, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में सबसे पहले उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारतीय जो राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है 7 है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का मुंबई है और सबसे गहरा विशाखापट्टनम है। सबसे पुराना की बात करें तो चेन्नई सबसे पुराना है। इसी 2 में से आप लोग याद कर लीजिए, सबसे बड़ा हो गया और सबसे गहरा याद कर लीजिए। सबसे बड़ा आपका मुंबई हो गया, गहरा विशाखापट्टनम हो गया। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा किससे कर प्राप्त होती है? तो निगम कर से सबसे ज़्यादा आयकर प्राप्त होती है भारत को। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी और वो किस मॉडल पर आधारित थी? आपको ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, आप लोग बताइए कि किस मॉडल पर वो आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और किस पर वो मुख्यतः थी, कृषि पे किस में थी? तो आप लोगों को आंसर बताना है। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश था, तो भारत में योजना अवकाश आपका था 1966 ईस्वी में, किसके कारण था? सूखे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी। इसकी स्थापना आपको याद रखना है कि 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो सबसे ज़्यादा यूएसए कंट्री के साथ भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार होता है यूएसए के साथ। ये पुस्तक हैं कुछ, इनको आप याद कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन, ये जितने भी लेखक हैं इकोनॉमिक्स के हैं, तो आपको याद रखना है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की हैं। एंड इंडिया इज़ फॉर सेल चित्रा सुब्रह्मण्यम। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। एंड फ्री ट्रेड टुडे, जगदीश भगवती की। एंड एशियन ड्रामा, गुन्नार मिड्रल की है। एंड दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स की ये है। दास कैपिटल बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ करता है, तो ये कार्ल मार्क्स की है। तो फ्रेंड्स, ये था इकोनॉमिक्स का सिंगल पार्ट। तो इसी में मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिए हैं, आपको इसी में से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और इकोनॉमिक्स में लेकर आऊँगा, पंचवर्षीय योजना के बारे में लेके आऊँगा। पंचवर्षीय योजना की स्पेशल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो उसमें इस वीडियो में मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो एक स्पेशल वीडियोज लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाल कलर के बटन को दबाकर काला कर दीजिए और घंटी वाली बटन को आल पे ज़रूर दबा दिया करिए,
ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।